हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग चल रहे हैं अलजेब्रा के सेकंड क्लास की तरफ। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखा है जाकर उसे देखिए, क्योंकि बेसिक से एडवांस लेवल पर हम लोग चल रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई रुकावट ना आए। चलिए आज की चीजें स्टार्ट करते हैं। आज हम जो अलजेब्रा में सीखने वाले हैं वो है क्यूब रूट के बारे में। ठीक है, क्यूब के बारे में, सॉरी, क्यूब के बारे में। कल हम लोग स्क्वायर की सारी कहानी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्यूब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्यूब के पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या है। देखो, सबसे पहला जो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है क्यूब के बारे में वो है, अगर आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब दिया हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। पता है क्या किसी को? देखो क्या होता है। क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस सी ए टी और ब्रैकेट के अंदर हो जाता है ए प्लस। ठीक है जी। यहाँ से हमको और भी फॉर्मूले बनानी है, तो बेसिक फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं एक काम करूं कि मैं यहाँ से ए का क्यूब और बी के क्यूब का फॉर्मूला निकालना चाहूँ, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? क्या करूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहीं रखेगा और ये 3ab इंटू ए प्लस बी को सेकंड तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस हो जाएगा टी टी और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए प्लस। सही है। अब यहाँ से और भी बनाने हैं, देखो ध्यान से। यहाँ एक और फॉर्मूला आएगा। देखो दोनों में कॉमन क्या चीजें हैं बताओ। ए प्लस बी यहाँ पर भी है, ए प्लस बी यहाँ पर भी है, तो क्या हम ए प्लस बी को कॉमन निकाल सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा, ए प्लस बी का पेयर बचेगा। यहाँ भाई एक ही तो निकलेगा, तो बचेगा ना यहाँ पर माइनस क्या बचे यहाँ पर 3a। सही है। तो ये भी एज वेल एज इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस फॉर्म में भी आपको सवाल देखने को मिलता है। और अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपांड करूं, ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसको हमने कल देखे थे, इसको हम अगर एक्सपांड करें तो ये क्या हो जाएगा। आप बोलोगे a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, और पहले से क्या माइनस का 3ab। सही है जी। ये दोनों माइनस होके जो फाइनल एक और फॉर्मूला बनाएगा वो क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ए का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए बी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले के लिए। यहाँ पर एक और फॉर्मूला मैं लेके आऊंगा। ध्यान से देखिए मैं कैसे उस फॉर्मूले को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर इस वाले जगह पर ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी में कोई छड़खानी नहीं करे। अंदर में मैंने क्या किया, अगर यहाँ पर मैं ये लिखना चाहूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहूँ, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहूँ, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर। भाई माइनस का मुझे क्या डालना पड़ेगा, माइनस का नहीं, मुझे क्या डालना पड़ेगा, प्लस का ए। ये भी एक नया फॉर्मूला बन जाता है, तो वो भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ एक ही जगह से आया है, वो है ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले। कहीं पर भी कोई भी फॉर्मूले यूज करने हो सकता है, इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर का एक और फॉर्मूला जो होता है वो है डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय, हम क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स को नीचे लेके आ जाएंगे, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए, इक्वल हो जाएगा ए प्लस। ठीक, इतना सारे सारे स्टेप सारे फॉर्मूले ही है, याद रखना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ का भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ का इंपॉर्टेंट है, और इधर जो लिखे हैं वो भी मेरा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहेगा जी। ये रहा एक ही फॉर्मूला मैंने खोला है अभी, ए प्लस बी के होल क्यूब के बारे में। इसके माइनस वाले फॉर्मूले के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए माइनस वाले फॉर्मूले के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए माइनस वाला फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा। देखो माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, आप देखो, अभी देखे हमने प्लस वाला, तो ए माइनस बी, अगर यहाँ का फॉर्मूला एक्सपांड करना हो तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे क्या होगा। ये हो जाएगा आपके पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा,
माइनस चल रहे हैं तो माइनस होगा, ए माइनस का क्यूब माइनस हो जाता है 3a, और ब्रैकेट के अंदर होता है a माइनस। ठीक है, ये मेरा इन जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है? इन जनरल फॉर्मूला। अब यहां से बनाएंगे अलग अलग फॉर्मूले। ठीक है, सपोज करो अगर मैं ये दो चीजों को यहीं रखूं और बाकी लोग को इधर ट्रांसफर करूं तो मेरा फॉर्मूला कैसा बन जाएगा? देखो, ए क्यूब माइनस हो जाएगा बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस हो जाएगा ए ए बी, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ए माइनस। बात समझ में आया? अब यहीं से दोनों से कॉमन क्या निकल सकता है? आप बोलोगे ए माइनस बी कॉमन निकल जाएगा सर, बहुत बढ़िया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचेगा ए माइनस बी का क्या बचेगा? स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 3ab। सही है कि नहीं बताओ? ये भी फॉर्मूला उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो अंदर में जो ये दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करो। जब इसको एक्सपांड करेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, इसको एक्सपांड करेंगे तो बन जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 2ab, और प्लस अलग से क्या है 3ab। अभी ध्यान दोगे तो मैं सारे फॉर्मूले कैसे कैसे जन्म ले रहे हैं उसके पूरी कहानी को बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बेस पर हम लोग सवाल भी करेंगे ताकि पूरा चीजें क्लियर हो। देखो, अब फाइनल फार्मूला जो आएगा वो क्या बन जाएगा? फाइनल फार्मूला जो आएगा यहाँ से, देखो ये माइनस का 2ab है प्लस का 3ab है, तो क्या बन जाएगा? ये ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा, बना फार्मूला। ये भी एज वेल एज उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब एक और फार्मूला हम बना के लाते हैं यहाँ से, और ठीक है, देखो इस वाले चीजों को मैं थोड़ा सा और एक्सपांड कर रहा हूँ उसके फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है तो वहां पर प्लस लिखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से एक और फार्मूला बनता है जो कि आता है ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी। ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास मिलेगा वो है ए प्लस बी का होल, प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा आपके पास माइनस का, क्या बन जाएगा? माइनस का आ जाएगा आपके पास ई। समझ में आया? तो ये भी एज वेल एज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट। समझ में आया? इन सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको कोई भी सवाल दे सकता है। वैसे ही हम लोग एक और फॉर्मूला यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि ध्यान से देखो, यहाँ पर ए का क्यूब है माइनस का बी का क्यूब है और डिवाइड बाय, तो मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए बी, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? ए माइनस बी। समझ में आया? कई बार सिंप्लीफिकेशन के अंदर, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये सवाल पूछ लेता है और ए और बी की जगह में कोई भी वैल्यू पुट कर देता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ए और बी को माइनस करना होगा बस। इन्हीं दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड आज हम सवाल करने वाले हैं। आई होप ये दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी का होल क्यूब, जितना हमने एक्सपांड करना था उतना कर दिया। इसके अलावा कोई भी सवाल यहाँ पर नहीं बनते हैं। है समझ में? अब देखते हैं इसके बेस पर कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं इस सेशन में। ठीक है, आराम से चलते जाइए, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अलजेब्रा में हर एक टॉपिक का हर एक वीडियो आपको मिलने वाला है। ध्यान से देखो, पहला सवाल है आपके सामने ये रहा, और हर एक एग्जाम में आने वाला सवाल, एसएससी के खासकर एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। देखो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको दिया गया है ये, और ए प्लस बी की वैल्यू दिया गया, आपको पूछा है भाई इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो अभी अभी हमने फॉर्मूले देखे हैं, क्या देखे थे बताओ? अभी देखे थे हमने कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है? ये हो जाता है ए प्लस बी, ए प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा ए माइनस बी का स्क्वायर और प्लस हो जाता है ए बी। मिला है कि नहीं बताओ? अभी मैं दिखा देता हूँ, यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये लिखा था देखो ए प्लस बी, यहाँ पर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ये लिखा हूँ मैं। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपको फॉर्मूले याद है ना, तुरंत चुटकियों में सवाल का आंसर आएगा, चुटकियों में। एक्चुअल में करना क्या था, आप देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब केवल मुझे दिया गया कितना? 5824 दिया है, बस ए बी की वैल्यू कितना देगा? 28। इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। भाई इसी की वैल्यू तो मुझे निकालना था ना, ध्यान से देखोगे तो इसी की वैल्यू तो मुझे निकालना था, तो एक्चुअल में दोनों को क्या करना है? डिवाइड ही करना था। तो डिवाइड करते वक्त एक और चीज आप ध्यान में रख सकते हो, सबका यूनिट डिजिट अगर अलग है तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा लो। भाई 8 में कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 4 मिले बताओ?
8 में कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 4 मिलेगा भाई, 8 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी मुझे मिल सकता है। तो मेरे यूनिट डिजिट 8 ही होगा मेरे आंसर। ठीक है, 8 कौन सा है, ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में 8 है, बाकी में नहीं है, तो बाकी में अलग अलग है, इसी बस में 8 है, तो 208 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 28 से डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, वेरी गुड। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भाई चुटकियों में सवाल करना है भाई, 15 मिनट में मेरे पास 25 सवाल बनेंगे। कैसे, ऐसे ही तरीके से बनेंगे, फॉर्मूला याद और तुरंत यूनिट से कहानी खत्म। ठीक है, चलिए देखिए अगले सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने ये, आपको सिर्फ इसके फॉर्मूले को एक्सपांड करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ध्यान से देखो ये क्या चीजें दिखाई दे रहा है मुझे, ये वाला जो चीजें दिखाई दे रहा है उसको देखो ध्यान से, क्या दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर ये तो क्यूब ही है, क्या लिख सकता हूँ, 27 होता है 3 का होता है तो 3a का होल क्यूब लिख सकता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, माइनस, यहाँ पर देखो b का क्यूब है तो इसको भी हमको लिखना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, √2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताओ, सॉरी क्यूब लिख सकते हैं क्या, क्यूब वाला फॉर्मूला चल रहा है तो ये क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। समझ में आया, बस इतना ही तो लिखना है मेरे भाई, और कुछ थोड़ी ना करना है भाई। √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2√2 आएगा ही आएगा, है समझ में। बस इसको एक्सपांड ही तो करना है। यहाँ पर देखो ये ए क्यूब है और माइनस क्या है, बी क्यूब है, बस इसी को तो ओपन करना है। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपके पास, एक बार और लिख देता हूँ, ए माइनस बी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर होता है आपके पास का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, बस यही तो होता है। बस ए की जगह बी को रखना है, ए की जगह क्या है, 3a है, कितना हो जाएगा ये, 3a माइनस कितना हो जाएगा, √2b। ठीक, ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो ये मेरा आंसर होगा, लेकिन बाकी सारे में है तो भी लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, यानी कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा ए का, ठीक, प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 बी का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर ऐसा आएगा। तो देखो माइनस वाला मेरे सवाल का आंसर नहीं हो सकता, माइनस वाला मेरे सवाल का आंसर नहीं हो सकता, तो मतलब ए और बी, ए और डी, ये दोनों आंसर मेरे नहीं हो सकते, बस एक ही है। तो पूरा खत्म कर ही लगता है ना, ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3a मल्टीप्लाइड बाय √2b क्या हो जाएगा 3a इंटू √2, कितना हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 3 इंटू हो जाएगा √2b, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। ये मेरे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर। तो सिर्फ फॉर्मूला को ही सीधा सीधा पूछ लिया गया आपसे, आया जी समझ में। चलिए, आई होप कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आपको समझ में आ ही रहा होगा, फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगला सवाल है आपके पास, अगर मेरे पास इफ x माइनस वाई की वैल्यू अगर 7 है तो आपको ये वैल्यू पूछा गया है, इसकी वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिए इस सवाल को, इस सवाल को बनाना ही नहीं है, तुरंत टिक करोगे आंसर। क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब कि दिमाग में हिट करो और ट्रायल करो। ऐसा कोई दो नंबर बताओ जिसको माइनस करने पर 7 आता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, थोड़ा सा हिट करने के लिए 15 और 8 भी दिया गया है, तो क्या मैं 15 और 8 रख सकता हूँ। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह 15 रखता हूँ और y की जगह 8 रखता हूँ तो क्या मुझे 7 मिलता है, बिल्कुल मिलता है। क्या रख दो ना, x के जगह में मैं अगर 15 रख दूं और y के जगह में क्या रख दूं, मैं 8 रख दूं, तो भाई 15 में से 15 माइनस करूंगा तो 0 आएगा, 0 का क्यूब 0 होता है, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 होगा, तो 0 माइनस 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। करना ही नहीं था, ऑप्शन नंबर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं हर एक मेथड को कॉन्सेप्ट के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल में हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी बनाएंगे, शॉर्टकट तरीके से भी बनाएंगे, ठीक है। अगले सवाल पे, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने ये, हाँ, क्या बनाएंगे, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा गया है, जिसमें से मुझे ए बी दिया गया है, ए प्लस बी दिया गया है और ए बी की वैल्यू दिया गया है। बताओ इसका फॉर्मूला, अभी तो देखे है ना, क्या होता है फॉर्मूला। आप बोलोगे ये हो जाएगा ए प्लस बी, सही है, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या होगा, और क्या होगा, तो हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का, होगा कि नहीं होगा बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस से क्या हो जाएगा, ए बी,
है समझ में। लेकिन एक लूप होल है यहाँ पर, माइनस का ए भी नहीं है, माइनस का टी, तब इस सवाल का आंसर आएगा। मैंने आपको फॉर्मूला दिखाऊं, माइनस का 3 का है, मैंने शुरुआत में देखो आपको फॉर्मूला बताया है, ए प्लस बी, ये वाला देखो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस से क्या होता है 3a। ठीक है, वही चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताया है, माइनस का 3ab क्या होता है, माइनस का 3ab। तो देखो ए प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है कितना भाई, 12 है, ये मिल गया मुझे 12 ब्रैकेट के अंदर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोला, मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144 माइनस 3ab, तो 17 कितना हो जाएगा 51, होगा कि नहीं होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो 141 में 51 कम कर दो, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा, ठीक है, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 12 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 हो जाएगा 36, करके जाएगा 3, 12 नहीं हो जाएगा 108, 108 और 3 कितना हो जाएगा 111। ये आ जाएगा 1116 इस सवाल का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला याद हो गया, हथियार आपके पास आएगा, तो सिर्फ प्रैक्टिस, सवाल बनेगा ही बनेगा, है समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल अगला वाला भी। आपको यहाँ पर चेंज कर दिया है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दिया गया है, यहाँ ए बी की वैल्यू दिया गया है, जहाँ पर ए और बी दोनों 0 से बड़े होंगे। आपको निकालना है ए क्यूब और बी क्यूब की प्लस करके वैल्यू क्या आएगा, समझ में आया। चलिए आप देखो इसका फॉर्मूला नहीं जानते आप, अभी तो बताया था, इसका फॉर्मूला एक और क्या था, जहाँ पर ए प्लस बी था, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या था, दूसरे ब्रैकेट के अंदर था आपके पास ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस का क्या था, ही फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। अब इन सब कहानी में मुझे क्या जानना पड़ेगा, सब कहानी में मुझे जानना पड़ेगा इसकी वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगा, ये मुझे निकालना पड़ेगा कि सवाल में मुझे दिया नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। क्या हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल जानते हैं, कल के ही क्लास में हमने सीखा था। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाता है 2a, ठीक है। अभी देखो ए प्लस बी की वैल्यू मुझे पता चला है क्या, नहीं चला, इसी की वैल्यू मुझे निकालना है। लेकिन आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैं जानता हूँ क्या, कुल जानता हूँ, दिया गया है 80, इसकी वैल्यू हो जाएगा 88 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू दिया गया 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। देखो 88 प्लस 12 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर 100 किसकी वैल्यू है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू है। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितना देगा, 100 किसका स्क्वायर रूट होगा 10 का, तो मिल गया क्या ए प्लस बी की वैल्यू, बिल्कुल यहाँ पर हम लग देंगे, पुट कर देंगे, तो जाएगा बोलेगा 10 की वैल्यू। अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई, देखो ए प्लस बी का ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना निकाले हमने 88, ये सवाल ने दिया है, माइनस ए बी मतलब कितना 6, बस 88 में क्या कर देंगे 6 कम कर देंगे, तो हो जाएगा आपके पास 80 सॉरी 82 आ जाएगा, 6 कम करेंगे कितना आ जाएगा 82। अब ये आ गया 82, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 820, तो 820 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। एकदम सरल है जी, बहुत सरल है, मैंने आपको फॉर्मूला इतना एक्सप्लेन करके बताया है, बस फॉर्मूले को ध्यान रखो, आपका सवाल कहीं नहीं छूटने वाला है अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल रहा आपके सामने, ये रहा, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, देखो ये एक सवाल है बहुत ही खतरनाक, लेकिन एकदम बेसिक खतरनाक सवाल है, क्योंकि आपको बोला क्या गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब, इसकी वैल्यू दिया गया है। तब ए और बी के जगह में एक्स और वाई रख दिया गया, क्या एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी दिया गया है, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, बहुत ही खतरनाक। अगर मैं इसको फॉर्मूले से बनाने गया बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस सवाल को 15 मिनट वाले कॉन्सेप्ट में लेके आना है, ठीक है, तो मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिससे कि मैं सवाल को वहां पर बना सकूं एग्जाम हॉल के अंदर। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी आप हिट एंड ट्रायल करो, हिट एंड ट्रायल मेथड, धीरे धीरे आप सीख जाओगे हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे यूज करें, अपने मर्जी से अपने दिमाग में क्या करोगे, कोई ऐसा नंबर है क्या, कोई ऐसा दो नंबर है क्या जिसको जोड़ने पर 14 आता हो और उसके क्यूब को जोड़ने पर 1064 आता हो। एकदम सरल, देखो अगर मैं एक्स के जगह में 10 रखूं और y के जगह में क्या रखूं 4, दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर x का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और 4 का क्यूब कितना होता है 64, दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है मेरे पास 1064। बस कहानी खत्म, मुझे मिल गया ए और बी की वैल्यू। x की जगह में 10 रखना है और y की जगह में
4 रखना है तो रख दीजिए, यहाँ रख लो आप। अब देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला मुझे पता होता है क्या, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई, कल बताए थे। आप देखो x की वैल्यू कितना है 10 है, तो एक बार जोड़ना है और एक बार हटा देना है, बस इतना ही तो करना है। ये हो जाएगा आपके पास 14 और ये हो जाएगा 6, 14 से कितना हो जाएगा 84, 84 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये विद इन अ सेकंड इस सवाल का आंसर आ जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। है जी समझ में। इस तरह के क्यूबिक इक्वेशन का हमने पूरा ध्यान से देखा है, आराम से देखा है, फॉर्मूले को पहले बताया हूँ, उसके बेस पर हमने सवाल भी किया है, ठीक है। इसके अलावा कोई और एडवांस लेवल पे और नहीं बनने वाला, इसी के इर्द गिर्द आपके सवाल पूछे जाएंगे। आया क्या समझ में। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रा के नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है।